ये मैंने इस तरीके से रखकर शोल्डर एक मेजरमेंट लेता हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से आप भी मेजरमेंट लेना, नहीं तो सिलाई करने के टाइम छोटा बड़ा हो जाएगा शोल्डर के पास। कटिंग करने के टाइम सही तरीके से कटिंग करना है और सिलाई भी सही तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से नेक का शेप कट करना है। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट्स में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमें कट करने वाला है बैक बटन पैटर्न वाला ब्लाउज। इसका मेजरमेंट इस तरीके से है। बैक का लेंथ 14 इंचेस है। इस तरीके से एक लाइन मार्किंग डालना है। इधर देख लीजिए, बैक का बटन इस तरीके से ओपन का एक तरफ इस तरीके से रखना है और इधर एक लाइन डालना है इस तरीके से। इसका लेंथ है 14 इंचेस। 14 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालेंगे। इसका शोल्डर है 13 3/4। इस तरीके से एक मार्किंग डालना है 13 3/4 के लिए। इसका शोल्डर है सिर्फ 2 इंचेस। इसके लिए सिर्फ इधर आधा इंच उतारना है। अगर हमने शोल्डर ज़्यादा रखेगा तो 4 इंच रखेंगे, तो इधर मार्किंग डाल के इधर 1 इंच उतारना पड़ेगा, पौना इंच 1 इंच। तो इस टाइम पे इस तरीके से क्रॉस में आएगा। अभी हमको चाहिए सिर्फ 2 इंचेस, तो इसके लिए हम सिर्फ हाफ इंच नीचे उतारेंगे। इधर से इस तरीके से, इस तरीके से एक मार्किंग डालेंगे। इसका बैक का क्रॉस है 13 इंचेस। 13 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालेंगे। इसका नॉर्मल है 16 1/2। इसका शोल्डर कम है, इसकी वजह से हमने सिर्फ 6.5 इंचेस एक पॉइंट पे इस तरीके से उतारेंगे। इस तरीके से इधर से एक मार्किंग डालना है। और इसका अपर चेस्ट है 35, डाउन चेस्ट है 36 1/2 और वेस्ट है 30 1/2। तो 35 है ना, तो इसके लिए कितना लूजिंग देंगे? आधा इंच लूज रहेंगे इस तरीके से, तो टोटल 2 इंच लूज हो जाएगा। डाउन चेस्ट में लूजिंग नहीं देंगे। अभी इसका वेस्ट का मार्जिन इस तरीके से मार्किंग डालेंगे 7.5 पे, और इधर डॉट का मार्जिन है। इस तरीके से एक लाइन मार्किंग डालना है। और ये बैक का क्रॉस है, इस तरीके से डालने से ठीक से नहीं आएगा, रिंकल आ जाएगा, इसीलिए इस तरीके से मार्किंग डालना है। और इधर 1 इंच 2 पॉइंट पे एक मार्किंग डालना है इस तरीके से। और इसका नॉर्मल इस तरीके से शेप लेना है। अभी इसका नॉर्मल है 16 1/2। देख लीजिए 16 1/2 ठीक से एग्जैक्ट आ जाएगा 8 इंच 2 पॉइंट पे। इधर इस तरीके से मार्किंग हुआ, तो इस तरीके से मार्किंग करना है 16 1/2। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। ये साइड का मार्जिन है। इसका बैक का डीप है 10.5 इंचेस। इसके लिए 3.5 इंचेस के लिए एक मार्किंग डाल कर इस तरीके से 10.5 इंचेस के लिए इस तरीके से एक मार्किंग डालना है। और इसका बोट नेक के जैसा फर्स्ट इस तरीके से मार्किंग डालना है। इसके बाद बैक बटन है ना, तो इस तरीके से देख लीजिए, ब्रॉड कितना चाहिए वो उतना रख सकता है। मैंने 8.5 इंचेस ब्रॉड रखा हूँ। इस तरीके से मार्किंग डालना है बैक का नेक। और ये डॉट का मार्जिन है इस तरीके से। अभी इसका वेस्ट इधर लिखेंगे 30 1/2। इस तरीके से बैक का मार्किंग करना है। और ये रेडी मार्किंग है, अभी मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा। देख लीजिए, इस तरीके से मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा। जिधर मार्किंग है उधर सिलाई आना है, तभी ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आएगा। शोल्डर के पास भी मार्जिन छोड़ के कट करना है। ये नॉर्मल है, इस तरीके से कटिंग करना है। इस तरीके से बैक का पीस कटिंग करना है। ये बैक का बटन है ना, तो इधर भी मार्जिन इस तरीके से देखकर मार्जिन छोड़ के कट करना है।
इसी तरीके से बैक कट करना है। फ्रंट इसका राउंड नेक है, मैं बताऊंगा किस तरीके से कटिंग होगा बोल के। प्रिंसेस कट है, डायरेक्ट लाइनिंग पे कट करे हो बोल के हमारे व्यूवर्स ने मैसेज किया था। डायरेक्ट लाइनिंग पे कट करने से मार्किंग होएगा, लेकिन इसका मार्जिन के लिए फर्स्ट हम पेपर में ही कट करना पड़ेगा। इस तरीके से ये लाइन जितना है, ये लाइन के बराबर पेपर को ऐसा इस तरीके से रखकर इधर एक मार्किंग डालना है, इधर एक मार्किंग डालना है। ये शोल्डर का विड्थ है, एक मार्किंग डालना है, इधर से 1 इंच अंदर लेना है इस तरीके से। पूरा वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए, तभी पता चलेगा किस तरीके से कटिंग हो रहा है बोल के। इधर एक मार्किंग इस तरीके से, इधर एक मार्किंग इस तरीके से। फ्रंट का डीप है इसका 8.5, 3.5 इंचेस इस तरीके से देखकर 8.5 के लिए एक मार्किंग डालेंगे। और इधर का फ्रंट क्रॉस कितना है, 11.5 इंच है, 12.5 इंच, 12.5 इंच के लिए इस तरीके से मार्किंग डालना है। इसके बाद इस तरीके से स्ट्राइट एक मार्किंग डालना है। बैक का शोल्डर हमने 13 3/4 रखा था, फ्रंट का शोल्डर है 12 इंच। इस तरीके से फ्रंट का नॉर्मल शेप लेना है। अभी इसमें हम डाट निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे आप देख लीजिए, घर बैठे सीख सकते हो आप। इसी तरीके से कटिंग करना है। शोल्डर इसका 2 इंचेस बोला था मैंने, 2 इंचेस का विड्थ रखेंगे। इस तरीके से एक मार्किंग डालकर, ये नेक का मार्किंग है, इस तरीके से मार्किंग डालकर इस तरीके से राउंड निकालना है फ्रंट का शेप। अभी हम निकालेंगे डॉट पॉइंट, चेस्ट लेंथ, वेस्ट लेंथ। डॉट पॉइंट है इसका 10.5 इंचेस, इस तरीके से मार्किंग डालना है। चेस्ट लेंथ है 13.5, वेस्ट लेंथ है इसका 15.14। इस तरीके से तीनों तरफ एक एक डॉट मार्किंग डालकर एक लाइन इस तरीके से डालना है। ठीक से देख लीजिए, थोड़ा भी डाउट रहे तो कमेंट्स में बताइए, हम इसके लिए रिप्लाई देंगे किस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए 35 के लिए हमने 2 इंचेस ज़्यादा रखा था इधर। अपर चेस्ट में सिर्फ लूज देना है, डाउन चेस्ट में नहीं देना है। इस तरीके से बैक में 10.5 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालकर इधर डाउन चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। देख लीजिए 9 इंचेस एग्जैक्ट आ रहा है, हमको चाहिए 36.5, तो हाफ इंच ज़्यादा चाहिए, वो हाफ इंच हमने फ्रंट में निकालना है इस तरीके से 9.5 इंचेस रख कर। इसके बाद इस तरीके से एक लाइन मार्किंग डालना है। और अभी इसका साइड का मार्जिन है, इस तरीके से देखकर लेंथ 7 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालेंगे इधर। अभी 36.5 है ना डाउन चेस्ट, इसके लिए 7 इंचेस इसका विड्थ रखेंगे, यानी कि 3.5 इंचेस रखेंगे तो 7 इंचेस विड्थ है इसका डॉट का विड्थ। इस तरीके से दोनों तरफ मार्किंग डालकर इधर से एक लाइन इस तरीके से डालना है। अभी इसका वेस्ट है 30.5, मैंने इधर लिखा था 30.5। अभी इधर कितना डाटा आएगा वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आएगा। इधर देख लीजिए 9.5 इंचेस के लिए 1 पॉइंट कम है, तो हमको 30.5 चाहिए ना। इधर से कितना ज़्यादा आ रहा है, 2 इंच ज़्यादा आ रहा है। 2 इंच हमने इधर से 1 इंच इस तरीके से, इधर से 1 इंच इस तरीके से मार्किंग कर कर डॉट निकालना है। इसी तरीके से कटिंग करना है। देख लीजिए अभी इधर 1/4 इंच ऊपर लेना है, मैंने आपको बताया था हर एक वीडियो में। मेरा वीडियो पूरा देखिए, जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ सही तरीके से कटिंग करके अपलोड किया हूँ, आप घर बैठे सीख सकते हो। देख लीजिए इधर 2.5 इंचेस है, वो 2.5 इंचेस इधर माइनस करेंगे तो इधर देख लीजिए 30.5 के लिए एग्जैक्ट मार्किंग आ जाएगा।
इस तरीके से मार्किंग करना है। अभी इधर नॉर्मल ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसके लिए हम इधर डॉट निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे पेपर कटिंग होने के बाद दिखाऊंगा। पूरा वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए। एग्जैक्ट मार्किंग है, उसी के ऊपर कटिंग करना है। इसी तरीके से एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर कटिंग करना है। और जो ये भी शेप है नीचे का, जो इसी के ऊपर भी इस तरीके से कटिंग करना है। ये हम बाद में कटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। इस तरीके से कटिंग करना है। साइड का मार्जिन हम लोग इस तरीके से रेडी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेना है। अभी ये जो बैक का पीस है, इसके ऊपर ये पीस रखेंगे पेपर। इस तरीके से आर्मल चेक करना है। इधर देख लीजिए, हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है, वो हाफ इंच हमने इधर डॉट पे लेना है इस तरीके से। साइड का मार्जिन है इस तरीके से, मैंने ऑलरेडी मार्किंग किया था। अभी मैंने साइड का मार्जिन भी फ्रंट का पीस में कटिंग कर दूंगा। अभी ये एग्जैक्ट मार्किंग हो गया है। अभी हम अस्तर पे कट करेंगे, व्हील मार्क मार के, और मार्जिन छोड़ के सिलाई के लिए आपको मार्किंग करके दिखा के और कटिंग करेंगे। देखिए किस तरीके से कटिंग होगा बोल के। इसका कप्स आएगा, डबल लाइनिंग चाहिए। 36 का कप्स है, तो इस तरीके से देखकर इधर एक लाइन मार्किंग डालकर इस तरीके से ये डबल करना है। इस तरीके से डबल कर कर दोनों का लाइनिंग सेम टू सेम रखना है। 4 लाइनिंग है इसमें। कप्स ऊपर से अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ डबल लाइनिंग देकर अंदर से अटैच करेंगे इस तरीके से रखकर। एग्जैक्ट पेपर के बाजू में से हम व्हील मार्क डालेंगे इस तरीके से। ये है कप्स का पीस, डॉट मार्किंग है। अभी ये जो राउंड नेक है, इसका मार्किंग भी कर रहे हैं हम। देख लीजिए पूरा वीडियो। देखिए अभी जो मार्किंग हुआ है उसी के ऊपर हमने मार्किंग भी डालेंगे इस तरीके से। अभी जो है ये रेडी मार्किंग है, इसी के ऊपर सिलाई आना है। अभी मार्जिन छोड़ के कट करेंगे। इसी तरीके से कटिंग करना है। उसी टाइम सही तरीके से आपका ब्लाउज फिटिंग भी आएगा। मेजरमेंट के हिसाब से ही कट करना है, अंदाज पे कोई कटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से मार्जिन छोड़ के कट करना है। आप हमारे चैनल पे नए रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। देखिए ये फ्रंट का वन साइड पीस है, ये हो गया। अभी साइड का पीस कट करेंगे, ये पेपर रखकर। इसका भी हमने डबल लाइनिंग कट करना पड़ेगा। स्टिचिंग का वीडियो भी मैंने डाला था, कप्स किस तरीके से अटैच करना है बोल के, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूँ, जाके देख लीजिए। इस तरीके से पेपर के बाजू में ही ये पीस को भी मार्किंग डालकर कटिंग करना है। पूरा वीडियो देखिए, तभी पता चलेगा किस तरीके से आप घर बैठे ही कटिंग कर सकते हो। इसका कप से 36 मैंने इधर लिखा हूँ। इसका मार्किंग आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं भी इस तरीके से मार्किंग करके दिखाऊंगा।
तरीके से मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा। इसी तरीके से कटिंग करना है, तभी सही तरीके से कप्स भी बैठेगा और फिटिंग भी सही तरीके से आ जाएगा। देख लीजिए, फ्रंट पीस मैंने कटिंग इस तरीके से किया है। प्रिंसेस कट का फ्रंट बटन है, ये बैक बटन है। इस तरीके से 2 पीस कट करना है। अभी जो मैंने स्लीव्स का कटिंग कर रहा हूँ, इसके बाद बैक का नेक का कटिंग भी मैंने करके दिखाऊंगा आपको। किस तरीके से ब्लाउज कटिंग हो रहा है देख लीजिए। ज़्यादातर प्रिंसेस कट ही सब लोग अभी चॉइस करेंगे, तो इसीलिए कटोरी ब्लाउज का भी मैंने कटिंग करके दिखाऊंगा। अभी जो ये मेजरमेंट आपका किस किस का मेजरमेंट इसी तरीके से है, 36, 35.5, 30 ऐसा कुछ है, तो ये कटिंग कर सकते हैं घर बैठे। आप सीख भी सकते हैं किस तरीके से करना है बोल के। इसका स्लीव्स का लेंथ है 11 इंचेस। इस तरीके से 11 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालेंगे। इधर 4.25 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालेंगे इस तरीके से आर्मल का शेप लेने के लिए। तीनों जगह में एक एक लाइन मार्किंग डालना है इस तरीके से। इसका नीचे का विड्थ है, इस तरीके से मार्किंग डालना है। 9.25 इंचेस इसका विड्थ है, इधर मैंने लिखा हूँ। सब लोग यही गलती कर बैठते हैं। तो इधर आर्मल के पास रिंकल आता है, तो किसके लिए आता है, 3.5 इंचेस उतार देते हैं या 3 इंचेस उतार देते हैं, तो इधर आर्मल रिंकल आता है। और फ्रंट का जो कटिंग मैंने किया है, बैक का जो कटिंग किया है, उसी तरीके से ये शेप लेना है, तभी सही तरीके से आएगा। इधर इधर भी कटिंग सही करना है और बैक में भी इधर शेप में बराबर ठीक से कटिंग करना है। इधर ज़्यादा ले लिया तो इधर भी रिंकल आएगा। नॉर्मल के हिसाब से ही कटिंग करना है। देख लीजिए, 16.5 इसका नॉर्मल है, तो 16.5 के लिए 8 इंचेस 2 पॉइंट इस तरीके से आएगा। इधर मार्किंग डाला हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें आधा इंच कम करना है इस तरीके से। इस तरीके से आधा इंच कम करके, क्यों आधा इंच कम किया बोले तो इधर शेप लेंगे तो 16.5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इधर ज़्यादा इधर इस तरीके से रखेंगे तो इधर साइड में बॉल के नीचे आर्मल के पास रिंकल भी आ जाएगा। इधर देख लीजिए, 3.25 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालेंगे इस तरीके से। इधर से सीधा सीधा एक लाइन इस तरीके से डालना है। इधर इस तरीके से शेप लेना है 1/4 इंच। तो अभी देख लीजिए, इसके लाइन पे मैं दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, 8 इंचेस 2 पॉइंट यानी कि 16.5 नॉर्मल सही तरीके से आ जाएगा। सिलाई करने के टाइम भी ठीक से सिलाई कर सकते हो और फिटिंग भी एग्जैक्ट आएगा आपको। इसी तरीके से स्लीव्स भी कट करना है। मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा, इधर भी मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा। इधर देखिए, सब लोग इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से कटिंग नहीं करना है। इधर आने के बाद इधर स्ट्राइट इस तरीके से करना है। यानी कि क्यों इस तरीके से कटिंग करना बोले तो, इस तरीके से स्ट्राइट कट कर देंगे तो आर्मल के पास टाइट हो जाएगा। हाथ अगर आप ऊपर लेंगे तो ब्लाउज ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसीलिए इधर स्ट्राइट ही लेना है। इधर तक आर्मल का शेप आ जाएगा, उसके बाद इस तरीके से स्ट्राइट लेना है। अगर आप हाथ ऊपर किया तो सही तरीके से ब्लाउज एग्जैक्ट बैठे रहेगा। जिधर मैं व्हील मार्क मार रहा हूँ उधर इसी तरीके से व्हील मार्क मारना है। आपके पास व्हील मार्क नहीं रहे तो आप पिन में भी डॉट करके मार्किंग इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो सिलाई करने के टाइम। फ्रंट का शेप 1/2 इंच निकाल रहा हूँ मैं, इस तरीके से ही निकालना है। इधर निकालना है, इधर जाते जाते कम करना है। इस तरीके से ये फ्रंट का मार्किंग इसी तरीके से कटिंग करना है स्लीव्स। अभी जो मैंने कटिंग किया है बैक का, बैक बटन है, देख लीजिए इस तरीके से बैक बटन है।
ये मैंने इस तरीके से रखकर शोल्डर एक मेजरमेंट लेता हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से आप भी मेजरमेंट लेना, नहीं तो सिलाई करने के टाइम छोटा बड़ा हो जाएगा शोल्डर के पास। कटिंग करने के टाइम सही तरीके से कटिंग करना है और सिलाई भी सही तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से नेक का शेप कट करना है। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट्स में बताइए, हम आपको रिप्लाई देंगे। इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे नए रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक एंड शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। देख लीजिए, ये बैक है, ये फ्रंट का साइड पीस है, दोनों का फ्रंट पीस साइड पीस, और ये स्लीव्स है। इसका जो मेन पीस है वो मेन पीस यही है, इसके ऊपर हम कट करेंगे। ये अस्तर है, ये ब्लाउज पीस है। इसी तरीके से कटिंग करना है, तभी सही तरीके से कटिंग होगा। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।